साफ नहीं है। रेखा बोली और कहने लगी सुनो रेखा कहने लगी और दुनिया में अच्छे तो बहुत है, कोई खास पहचान बता तो लाइब्रेरी कम मेरी है तो मैं तुझसे मिला भी लंबे ढंगे से रेखा कहने की
पहचान ले। रेखा कहने लगी मैंने मैया दुर्गा की तपस्या की है, मेरे पास एक कुंवर है, सारे रिश्तेदार मारों के चित्र बना लेती है, मैं चित्र बनाऊंगा और तेरे भैया का चित्र आया तो कहना कहते है तो जानने की तबेरी है तो मैं मिला दूंगा। चिंता मत ध्यान दे। भगवान कन्हैया का चित्र पूजा का देख ये है क्या मतलब? रेखा कहने लगी राम तुझे दिलबर ने तेरे दिल की चोरी की है और नौजवान यही है। बोली बड़ी बात है। अरे क्या तो कह रहे हाँ क्या कह रहे ना? रात में जिस नौजवान ने तुझे गले से लगा के प्यार भरी बातें की हैं वो नौजवान यही है। बोली क्या मतलब है इसका? तू मेरे भेजा को खराब करने के लिए अगर नहीं है तो कहते नहीं है और है तो कहते है तो मैं वही रुक जाऊं। रात में जिस दिलबर के साथ तेरा श्राद्ध हुआ जिसने कोमल कोमल हाथ से तुझे अपने गले से लगाया तो नौजवान यही है। बोली क्या मतलब? कहने में कैसे मेरे ससुर हैं और कैसे मेरे जेठ हैं जिनकी सूरत मिलती जुलती है और इनके सामने वो शर्म सी लगते हैं। अच्छा अब बात देखो भगवान कन्हैया के बेटा का चित्र खींचा ये है घूमट ना यही है भगवान। बोली क्या मतलब? नहीं कैसा रहने के बड़ी उनकी छोटी थी ऐसे बिल्कुल अच्छा लोग भगवान कन्हैया के नाम आंदोलन का चित्र खींचा ये थे सो ये का डबली ये बिल्कुल कौन है?
भगवान कन्हैया के नाती अनुरूप जाते यादव है। तेरी कसम कितने अच्छे हैं। रेखा बोली यदि पागल नकली को फिर तुम रही आशीष को दूंगा। अब हम कन्हैया के घर में चोरी करने जा रही हैं। पतंगा सूरज के घर में नकल लगाने जा रहा है। यही है पहचान करने में दूसरा आ जाए कोई जिंदगी नहीं, बिल्कुल यही है। बस तो देखिए कितने अच्छे मूर्त को क्यों रेखा बोली जाती सूरत मिला के लगाऊंगी तो द्वारका में तो बड़े बड़े सुंदर याद रहेंगे। मुझे दे दे क्या मिलेगी जब तक तुम आने मैं इनको देखती रहती नहीं सुने दे। लो रेखा ने मूर्त ली है और चील बन गई और सब दोहर का देश में पहुंचा। भगवान का चक्र सुदर्शन दोहर का रात में चौकसी रखता था, परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दो देखा अंदर घुसने कोई नारद की आगे बोले रेखा कितना दर्शन घूम रहा पंखा कटरे मिलेंगे दही के धोखे टूटना चाहते आई है। आइलों के घर में नकल लगाने आई है। रेखा बोली देव ऋषि बड़ा जरूरी काम था। देव ऋषि बोले जा ही नहीं सकती हो रात में। जवाब दिया कोई उपाय है। देव ऋषि नाथ बोले महात्मा बन जाओ। भगवान बन जाए सुदर्शन साधुओं से नहीं हुई। महात्मा बन के घुस गई है जो हटा में चारों तरफ पता लगाई है और तब तक अरे पतिया डाल डाल में हमारे प्रधान साहब तपन यादव इनकी धर्म पत्नी पुष्पा यादव की गोदी के खिलौना ये दोनों बालक 21 मुद्राएं हमें देकर के सम्मान करते हैं।
रख दिया और कहने लगी ले मरी जाती इसमें गाना शुरू रहते ये धर्म की बेटी का है शादी को पूछा और मैं बानासुर की बेटी लिखा हूँ। मुझे भोले बाबा ने वरदान दिया था कि तुम्हारा पति तुम्हें सपने में मिलेगा। आपने सपने में आकर मेरे साथ में शादी की है। मैंने अपनी सहेली से बुलवाया। भगवान कहने लगे तुम बानासुर की बेटी हो। हाँ तब तो दोनों प्रेम भरी बातें होने लगी। रेखा ने सब सहेलियां अलग कर दी। अब दो ही हैं और तब तक आज उषा अनिरुद्ध भगवान के मिलन से अरे पपिया डाल डाल फेरोले उम्र का हल हो गया। सब यादव दर पछाड़े खा खा के रो रहे हैं। भगवान का नैया सब कुछ जानते सभी लोगों के साथ रो के अपने नाती का नाम ले रहे हैं। बेटा अनिरुद्ध कहाँ चला गया? मैया रुक्मिणी के मुंह में पानी डाल रहे हैं लोग। ये हालत है लोग। 2 महीने जब हो गए इधर बानासुर की रानी को पता लगा कि हमारी बेटी ने किसी नौजवान को घर में बुला लिया। अपने पति को बुला के कहने लगी अरे हत्यारे तेरी खोपड़ी पे पत्थर पड़ गए। मैंने 50 बार कहा होगा तुमसे कि तुम कहीं लड़का दे के बिटिया के हाथ में लेकर दो। तुम नहीं माने। अब जब खानदान की नाक कट गई अब छाती ठंडी हो गई। बानासुर कहने लगा तुम कहना क्या चाहती हो? जवाब दिया तुम्हारी लाडली ने घर में एक नौजवान बुला लिया कोई। मुझे सदियों के द्वारा पता लगा है। अच्छा बानासुर को भागा। भक्तों को झंडी जो थी टूटी हुई जमीन पर पड़ गई। जो झंडी को टूटा हुआ देखा बानासुर समझ गया मेरी बान की खुजली का महकने वाला है। 10,000 जवानों को लेकर के उषा का महल भेज लिया। देखता हूँ कौन है कमीन की औलाद जिसने हमारी लड़की पर दौड़े डाले हैं। हाथ में नंगी तलवार लेकर जब आंगन में पहुंचा तो क्या देखा बानासुर? उषा पति संग सोए रही ऐसे धरती के कहानी
अपनी बेटी के साथ में नौजवान को देखा, खून खोल गया बाणसुर। एकदम तलवार चलाई, हाथ उठाने से प्रथम उठी नजर का ओर, उठा ही लगे पूत पे बगी अखियां भंच को। जो यादव को देखा जब बोल बन गया, बाणासुर की आत्मा से आवाज आई, हाथ में छोड़ देना, घर बैठे दामाद मिल गया। बाणासुर सोचने लगा, हम तो समझे मेरी लड़की पर प्यार के जोड़े डालने वाला कुछ छिचोड़ा है, हम तो समझे धन को भेदी कोई पूरा कमीना है। मैं दूसरा जमीन अंगूठी है तो मेरे घर का भेद कोई कमीन होगा। पूछा मेरी बिटिया मिली है तो साथ में नगीना, अपनी बिटिया की शादी है नौजवान के साथ ही करूंगा। बाणासुर कहने लगा, लेकिन ये पता लगाना है कि किस वंश से है, कितना बलवान है। ने बड़े होकर बोला, मेरी बेटी के साथ में सोने वाले कमीन की औलाद ये बाणासुर की बस्ती है, तेरी मस्ती को चूर चूर कर दूंगा। सोई उठ बैठे और जो अपने बाप को देखो उठाना, एकदम से ऊंचा थर कांपन लगी। अनुरुद्ध भगवान के पैरों में पड़ी बोली, किया भाग जाओ, मेरा बाप तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। प्राणपति प्राण की फिक्र करो, जब बाप प्राण हारो है, ना जाने कौन हाथ तारे ने भी और तेरे बाप की हजारों गाय एक धागा में बांधे, बता दशरथ दिशा की हवा रोकने घोड़े के भीड़ दिया होगा। उसका समझ से खड़ी हो गई। बाणासुर बोला, नौजवानों, जब गुंडे के मांस की घोटी कर दो, जब छिनकने को जमीन में दबा दो, 10,000 जवान टूट पड़े अनुरुद्ध भगवान पर। ये खिलौने सब ने सुनने का अनुरुद्ध भगवान का खून खोल गया। उन्होंने अपने इष्ट का आह्वान किया, उनके हाथ में लंबी शिला आ गई। वो शिलाखंड और पापी के पाखंड को मिटाने को काफी। 10,000 जवान टूटे। अनुरुद्ध भगवान वो शिलाखंड लेकर उन्होंने मूसला धरती पर आई, जिसको रजुना हल्की लिया है।
हजार जवान की यहाँ से गिरा गया और कहने लगा बिल्कुल हमारी लड़की के लायक ही है। नाम खांसी और गुंडे लफंगेरो और धक्के मारी नाम खांस। अनुरुद्ध भगवान ने शंकर की मर्यादा नहीं तोड़ी, भोले बाबा की मर्यादा नहीं तोड़ी, अनुरुद्ध भगवान बच गए। बांध लिया बाणासुर ने और कहा इस लफंगे को भस्मी में डालो। अब मैं देखता हूँ इसे छुड़ाने कौन आता है। लोग बाणासुर में भक्ति में डालते हैं भगवान को। अनुरुद्ध भगवान भक्ति में पड़े हैं। जो उषा को पता लगा कि मेरे दूल्हा को बाबू ने भक्ति में डाल दिया, रेखा के गले में बाएं डाल के रोने लगी। दीदी ऐसी औरत को देखता है जिसका पति भक्ति में बिलख रहा हो, औरत चैन में हो। दीदी अब मैं क्या करूं? उम्र मेरी कैसी कटे बानी न उठले कटे मेरे भाई हो इधर देव ऋषि नारद प्रकट हो गए गुफा में हंसना कहने लगे अनुरोध एक भगवान बोले आपने मेरा प्रणाम स्वीकार हो ले। अरे प्रणाम गई धार में नारायण नारायण
सब ठंडे तेरे पिता प्रद्युम्न बेहोश पड़े हैं, तेरे बाबा कृष्ण चारों तरफ भटक रहे हैं, तेरी दादी रुक्मिणी के मुंह में छिपट दूध जा रहा है, तेरी माँ बेहोश पड़ी और तू ये बदरिया बुरा यहाँ पड़ा है, कौन है लड़की? हम लोग भगवान कहने लगे देव ऋषि ये मानस बेटी है, आपकी बहू है। और अपनी नहीं आए बहू बन गई। हाँ आप चले जाओ, मेरे बाबा कृष्ण से कह दो। नारद जी वहां से आ गए तो एकदम प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण। एक घंटे भगवान कृष्ण बोले बाबा मेरे नाती का कहीं पता लगा? नारद जी कहने लगे नाती का भी पता लगा और नाती बहू का भी पता लगा। क्या मतलब? बाणासुर की लड़की के प्यार में हंसी में पड़ा है। मेरा बेटा हंसी में मेरे भक्त को सेना सजने लगी है। भगवान ने सारे धर्म के द्वारा उसे बेकार कर दिया। भोले बाबा ने एक ऐसा बाण मारा कि अहिरों पे आग बरसने लगी, जलने लगे। भगवान कन्हैया ने एक ऐसा बाण मारा कि पानी बरसने लगा।
बेहोश हुए। आज कन्हैया की सेना ने बाणासुर की सारी सेना काट डाली। जब बाणासुर की सेना कट गई तो बाणासुर घबरा के बाद मैया कोटरा आ गई। बाणासुर की मां कोटरा क्या किया? भोले बाबा घोष आ गया। भोले बाबा ने एकदम सर्प कर छोड़ दिया। तो एक एक हीरे के बदन में 10-10 काले नाम दर्शन लग गए। सब यादव चीखने लगे कन्हैया सांपों ने खा लिया। कन्हैया ने एक ऐसा बाण मारा कि एक एक हीरे पर 3-3 मोर चिपट पड़े सांपों को खाने के लिए। अब तो बहुत गुस्सा में आ गए भोले बाबा। उन्हें विषम जोर लेकर के हीरों को ऊपर छोड़ दिया। इतना बुखार आ गया हीरों को कि हथियार छूट के गिरने लगे। भगवान कन्हैया ने क्या किया? बात है यार को जवाब दिया महाराज बुखार आ रहा। एकदम विषम जोर कर कन्हैया ने सीख जोर का प्रयोग कर दिया। सीख जोर को देख करके विषम जोर भागा। भोले बाबा से बोला मेरी रक्षा करो। भोले बाबा कहने लगे हम नहीं बचा पाएंगे, मुरली वाले के लेकर जाओ। विषम जोर आए तो पैरों पर गिर पड़ा कि महाराज मेरी रक्षा करो। कन्हैया कहने लगे हम तुम छोड़ तो देंगे, लेकिन आज से तुम मेरे भक्तों पे नहीं आओगे। कहने लगे नहीं आऊंगा। तो इसी जोर को रोक लिया और एक ऐसा बाण मारा भोले बाबा फिर बेहोश हो गए। भूत भैरव तांडव मसान चौड़ैले काली सब भाग गए। भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी 4 भुजा छोड़ के 7 भुजा काटा। तो 4 भुजा छोड़ के 1200 की 7 भुजा काटा दी। 1200 पैरों पर पड़ा कि बस महाराज भुजली में दिए, भुजली में दिया ही। बाकी में भगवान को निकाला, उषा को निकाला, वैसे रीति से शादी की है और भगवान कन्हैया अपनी नाती और नंद बहू को लेकर जो हटना में आ गए। बोलो आनंद कंद भगवान की।